ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। मैं नदीम लारी ब्लैक बाम्बू मीडिया से। आज 12 फरवरी 2022 को हम यहाँ पर शरीफा रोड में कॉरपोरेटर हफीज़ा नाइक के ऑफिस पे आए हुए हैं। यहाँ पर उनकी बेटी सोशल वर्कर नेहा नाइक और कॉरपोरेटर ज़फ़र नोमानी के सहयोग से अनमता एजुकेशन सेंटर को लेकर के सपोर्ट से अनमता एजुकेशन के सपोर्ट से एक कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पर इस कैंप में ई श्रम कार्ड है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग है, यूनिवर्सल पासेस हैं, इंग्लिश कोचिंग कोर्सेज हैं, कुछ क्रश कोर्स है कंप्यूटर पे, स्पीकिंग पे, और भी बच्चों के गाइडेंस के लिए इन्होंने कुछ कैंप का आयोजन किया है। हमने इस कैंप में जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, इसमें नेहा नायक, ज़फ़र नोमानी और ख़ास तौर से एनसीपी के सीनियर लीडर अहमद सैयद अली भाई साहब से हमने बात किया। हमने उनसे जानना चाहा कि इस कैंप के फ़ायदे क्या हैं और इससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा। हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। सर, यहाँ पे आपके आने का मकसद क्या है? यहाँ पे आने का मकसद आज नेहा नाइक हमारी भाभी और ज़फ़र नोमानी साहब ने मिल के यहाँ पे कैंप रखा था, तो इस कैंप को के लिए मुबारकबाद देने के लिए आया था। तो क्या खास लगा सर आपको? देखिए, ऐसा है कि कैंप्स तो लगते रहते हैं, कैंप्स शहर में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन ऐसे कैंप्स होना ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी अच्छी बात लगी मेरी ज़फ़र की कि हम लोग कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में पीछे हैं और ये भीड़ दिखा रही है, और ऐसा दिख रहा है भीड़ देखने के बाद कि लोगों में जागरूकता अब ज़्यादा आई है अपने डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करने के लिए, अपने बैंक्स में अकाउंट खोलने के लिए, ई श्रम सेवा का पास लेने के लिए। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स में हमेशा पिछड़ते रहती है। नया ये जो कैंप आयोजन किया है, ये कैंप किस तरह का है और क्या लोगों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा? अस्सलाम वालेकुम। ये जो कैंप है, मैं बताती चलूँ, हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र आवर साहब के सपोर्ट से सैयद अली अशरफ भाई साहब, शमीम भाई, शानू भाई, कॉरपोरेटर हफीज़ा नाइक और मेरी वालिदा ज़फ़र नोमानी साहब और मैंने, हम तीनों ने मिलकर इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया है। दिस कैम्प इज़ ऑल अबाउट डॉक्यूमेंट्स प्लस एजुकेशन पार्ट। देखिए, ज़फ़र भाई ने एक चीज़ बहुत बेहतरीन की, हमारी कौम कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स के मामले में पीछे इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बेसिक एजुकेशन रिलेटेड चीज़ें लैकिंग है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग जानते नहीं हैं कि यूनिवर्सल पास क्या होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं ई-श्रम कार्ड क्या होता है। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में क्या सिखाएंगे, क्या नहीं सिखाएंगे, मतलब क्या बेसिक है, क्या नहीं है, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो मैं बताती चलूँ, यूनिवर्सल पास है, इट्स अ ट्रैवल पास, फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए है। ई-श्रम कार्ड है जो लेबर्स के लिए है। इंश्योरेंस, कभी कहीं किसी का एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 2 लाख रुपया मिलता है। तीसरा जो है ज़ीरो अकाउंट ओपनिंग, इसमें कोटेक्स में सेविंग अकाउंट। क्या आजकल ऐसा है कि अगर आप बड़ी बड़ी बैंक में जाओ, डीसीबी बैंक में जाओ तो आपको 10,000 रुपये लाजमी अकाउंट में, आप स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जाओ तो 2,000 रुपये रखना है। और अगर कोई गरीब आदमी 2,000 10,000 नहीं रख सकता तो उसके लिए तो ज़ीरो बैलेंस ही अच्छा है ना, कुछ ना हो लेकिन अकाउंट चालू है, कभी भी डालो कभी भी निकालो, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, नथिंग। उसके बाद 1 वीक का एजुकेशन से रिलेटेड मैं बताऊं, कंप्यूटर कोर्स फ्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स फ्री है, करियर गाइडेंस फ्री है। बच्चों को उनके करियर में गाइड किया जाएगा। अगर वो साइंस फैकल्टी का है, कॉमर्स फैकल्टी का है, आर्ट्स फैकल्टी का है, उसकी फैकल्टीज़ में क्या स्कोप है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को लॉयर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को MBA करना है, किसी को CA करना है, किसी को होटल मैनेजमेंट करना है, किसी को आर्ट्स लेकर अगर पॉलिटिकल साइंस करना है, अपना इंटरेस्ट किसी का पॉलिटिक्स में है, तो उनके लिए क्या कैटेगरीज है, क्या स्कोप है, उसके ऊपर उनको एक लेक्चर दिया जाएगा, उनको गाइड किया जाएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होंगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर, PCU क्या है, कीबोर्ड क्या है, मॉनिटर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड्स के फंक्शंस क्या है, किस तरह कीबोर्ड ऑपरेट होता है, किस तरह कीबोर्ड्स के शॉर्टकट्स यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किस तरह कर सकते हो।
वोकैबलरीज आ गई, नाउन्स आ गए, वर्ब्स आ गए, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, ये सब कुछ ये अनंता एजुकेट सिखाएगी। उनके साथ हमने ये एसोसिएट किया है। इनका जो अपना शॉप है मुमरा इंग्लिश स्कूल मसीरा पैलेस के पास है। बाकायदा उनका पूरा सेटअप है, कंप्यूटर का पूरा सेटअप है, 6-7-8 कंप्यूटर्स लगे हुए बैठने के लिए बच्चों का, टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, सब कुछ है। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, नदीम भाई, जाट भाई अक्सर डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सब कुछ बनता है, लेकिन ये फ्री कोर्सेज बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ये चार्जेस आपको कोई क्लासेस में 10 से 12 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बेसिक भी क्लियर होता है, तो क्या बात है। कितने लोगों के लिए आपने स्पेस खोला है, मतलब कितने लोग इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं? अनलिमिटेड लोग रजिस्टर कर सकते हैं। अब तक 300 लोगों ने यहाँ का फ़ायदा उठाया। ये कैंप अभी 6 बजे तक और चलेगा। स्पेशलाइजिंग कोर्सेज में इंग्लिश स्पीकिंग में लोग ज़्यादा आ रहे हैं और कंप्यूटर में 150 अबव लोगों ने अभी तक के रजिस्टर्ड किया है। जब मैंने आई थिंक 3-3:30 बजे पूछा, अभी तक के तो आई थिंक डबल हुए हैं। स्पेसिफिकली ये एरिया के है कि पूरे मुमरा के? नहीं, बहुत जगह से आ रहे हैं लोग, अमृतनगर से भी आ रहे हैं लोग, शिमला पार्क से भी आ रहे हैं। मैंने और जफ़र भाई ने कल नेहा नाइक युवा मंच पे लाइव वीडियो भी चलाया था, लोगों में अवेयरनेस डाली, हमने बैनर्स लगाए, हमने मस्जिदों में ऐलान किया और खुशी है कि लोग आ रहे हैं। हमारी कौम सीखना चाहती है, उनके अंदर जो खामियां हैं वो कवर करना चाहती है, उसके लिए वो आ रहे, बहुत बड़ी बात है। एज लिमिट कोई है? 15 to 35। मैम एक सवाल है कि मतलब ऐसे बहुत सारे कैंप्स हम लोग ने अभी बहुत रिसेंटली कवर किए हैं, डॉक्यूमेंटेशन को भी लेके कवर किए हैं, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि जब डॉक्यूमेंटेशन का कैंप्स होता है लेकिन उसका फॉलो प्रॉपरली नहीं होता है, तो सारी मतलब मैं आपको एक बात बताती चलूँ। सबसे पहले ये जो कोर्सेस मैंने बताए हैं ये 6 दिन होंगे, 7वें दिन एग्ज़ाम होगा, 8वें दिन मैं और जफ़र भाई की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑन एयर वायरल होगा। पहली चीज़ पर्सनली ये बोलने का मतलब ये है कि आप समझ रही हूँ यस। ये जो कार्ड्स है, ये जो मैं आपको एक बात बता दूँ, यूनिवर्सल पास 80 to 100 रुपीज़ लेता है बाहर, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो है इसका टाई अप हमने जिससे किया है, जफ़र भाई और मैं इसका चार्जेस पे कर रहे हैं। हमने ये अनाउंस नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ 30 रुपीज़ में ये कार्ड बन रहा है, जो हम दोनों ने कंट्रीब्यूशन में ये हम बना रहे हैं। बाहर आप जाएंगे तो 100 रुपया, लोग 200 रुपया भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम 30 रुपीज़ में जो हम अपने जेब से देंगे, हमने 1 रुपया नहीं लिया है, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। दूसरी बात ये है, जितने भी रजिस्टर्ड हुए हैं ये कार्ड्स के लिए है, भाई 4 दिन में ये कार्ड्स हमारे पास आएंगे, सारे जो डेटा हमारे मेरे और जफ़र भाई के पास आएंगे, मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, सब कुछ। जब कार्ड्स हमारे पास आएंगे हम उनको बाकायदा कॉल करेंगे और उनके घर पे डिलीवरी देंगे। जफ़र सर भी हमारे साथ खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। जफ़र सर क्या बताएंगे आपके इस कैंप के बारे में, क्यों खास लगा आपको आज का ये कैंप? बहुत ज़रूरी था एक्चुअली। श्रम लोग एक्चुअली कैसा, अहम बात यह है कि ना कोरोना कॉल चल रहा है, कोरोना कॉल में लोगों के हालात बद से बदतर है। पैसा अब हर जगह जहाँ भी जाइए डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए पैसा लगता है, कोई भी कार्ड बनाने जाइए पैसा लगता है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग अब की बार एक ऐसा कैंप लगा दें जो टोटल फ्री रख दें। भले हमको सामने वालों को पे करना पड़े, लेकिन हम लोगों से पैसे नहीं लेंगे, और ना लिया हमने, 1 रुपया नहीं लिया। सारे, चाहे श्रम कार्ड हो, चाहे वो हमारा यूनिवर्सल पास हो, चाहे हमने फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स रखा है, कंप्यूटर कोर्स रखा है, सारी चीज़ें हमने फ्री कर दी। सर ये तो श्रम क्लास और ये तो बहुत लोग करते ही है ऑलरेडी। मेरे को एक चीज़ यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव लगी, जो आपने अभी फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और नेहा मैम ने अभी बताया कि फ्री कंप्यूटर कोचिंग क्लासेस आपने रखा, ये मुझे कुछ अट्रैक्टिव लगी। इस पर मैं थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा। जैसे कि सर ज़्यादातर कैंप पे हम लोग भी गए हैं, हम लोग ने भी बहुत सारे कैंप के अंदर बातें की है, बाद में लोगों का कहना है कि इस पर मतलब प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता, तो इस पर आप लोग खास कर किस तरीके से नज़र रखें? ये अनंता एजुकेशन करके एक ट्रस्ट है, जो हम उन लोगों की क्लासेस है। ये मुमरा इंग्लिश स्कूल रोड शरीफ और उस मसीरा बिल्डिंग के नीचे है। इनका पूरा कंप्लीट सेटअप है। हमने आपसे बार बार ये कहा है कि हम सिर्फ 1 वीक के लिए फ्री रखें, और 1 वीक तक उनको इंशाल्लाह हम फ्री ऑफ कॉस्ट में करेंगे। और दूसरी बात, जब इनका 1 वीक कंप्लीट हो जाएगा तो हम इनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे, जो हम ये बताएंगे कि हमने किया और उसके बाद हमने ये सर्टिफिकेट भी आपको दिया है। और अगर सामने वाला कुछ आगे सीखना चाहता हो, वो फिर हम जो अनंता वाले हैं, जो बच्चे जो सिखाते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, करियर गाइड का जो वो सिखाते हैं, हम उनसे कहेंगे कि हमारे थ्रू हो जाएंगे तो उनको एक डिस्काउंट, उसमें डिस्काउंट भी अवेलेबल है, क्योंकि वो बच्चे नए हैं, अभी उन्होंने सेटअप डाला हुआ है। इसी बहाने, इसी हमारे ज़रिए उनका एक मतलब एडवर्टीजमेंट भी हो रहा है, उनका भी काम हो रहा है।
और लोगों को फ़ायदा भी मिल रहा है। ओके सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे अभी सुबह से जैसे देखा गया है काफ़ी भीड़ में, काफ़ी तादाद में माशाल्लाह, जो हमने सोचा भी नहीं था। तो अभी तक के कितने लोग यहाँ मुझे लगता है तकरीबन 400 के ऊपर है। 400 के ऊपर है। तो ये स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए आ रहे हैं? नहीं, सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे तो ये है कि लोग एजुकेशन के लिए आए। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, ये तो बाकी देखिए यूनिवर्सल पास और श्रम कार्ड ये तो समथिंग चल ही रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ ना। करियर गाइडेंस ये सब पहली बार था और फ्री था, तो लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। और क्या एज ग्रुप के लोग? हमने रखा था तकरीबन 35 के एज, मतलब 15 साल से लेकर के 35 साल के ऊपर, लेकिन अभी हमने 40 साल किया है, उनसे कहा है। ओके। हमने कहा है कि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। पेरेंट्स ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, हमको ऐसा लगा कि पेरेंट्स को इस चीज़ की खोज थी, एक तलाश थी, जो उनकी आज तलाश पूरी हो गई। उनको यहाँ पर एक तलाश, वो जगह मिल गई कि जहाँ से उनकी इब्तिदा हो जाएगी। देखिए उनकी एक शुरुआत हो जाएगी बच्चों की। ये जब आदमी इब्तिदाई चीज़ सीख लेता है, बुनियादी चीज़, तो उसको आगे बढ़ने में उसको आसानी मिलती है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी हो जाएगा। जी। इस पैटर्न का कैंप आगे भी चलेगा जैसा बता रहे हैं? देखिए अभी तो हमने उनसे किया है और ये सारी चीज़ें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट की। हम बार बार ये कहना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने, अगर आप लोग की दुआएं रही और अल्लाह ताला की तरफ से हमको मदद इसी तरीके से मिलती रही, इंशाअल्लाह हमको उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह हमको इसी तरीके से मदद मिलती रहेगी, तो हम इस चीज़ को आगे भी बढ़ाते रहेंगे और इंशाअल्लाह आगे इससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल पूछ के सर मैं खत्म करना चाहूँगा इंटरव्यू। जो कैंप में जो जैसे आपने बताया जो एजुकेशन के लिए लोग सामने आए हैं, तो वो माँ बाप थे कि स्टूडेंट्स लोग थे? बच्चे तो आए, उनको ऐसा लगा। एक्चुअली हमने जो वीडियो कल शेयर की थी उसमें हमने एज लिमिट नहीं बताया था। तो हमने ये देखा ना कि 60 साल तक के लोग, 50, 55, 60, 65, 70, मतलब उनको लगा कि किसी को भी सीखने का मौका मिलेगा तो आए। लेकिन थोड़ा सा मायूसी उनको ये हुई कि जब हमने ये कह दिया कि भाई ये 35 से 40 साल तक के ही लोग मतलब सीख सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर उन्होंने क्या किया, खुद आए और अपने बच्चों को लेकर के आ गए। तो आपको एक सोच मिल गई कि आप ओवर लोगों को भी आप लगाएं तो वो आएंगे। जी बिल्कुल है। यस। आप एक एज स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसको 2 पार्ट में कर देंगे। जो 35 से लेकर के 15 साल से लेकर के 35 साल के जो बच्चे रहेंगे या बच्चियां रहेंगे, उनको एक अलग पार्ट कर देंगे। उसके ऊपर के जो एज के लोग रहेंगे उनका एक अलग पार्ट कर देंगे, ताकि दोनों लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। लोग पढ़ना चाहते, सीखना चाहते हैं और इससे लोगों में अवेयरनेस है। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आवाम को। आवाम ने हमारा भरपूर साथ दिया और लोगों ने साथ दिया। और सबसे पहली बात जावेद भाई और हमारे लारी साहब, आप लोगों का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी एक छोटी से छोटी चीज़, जब हम कोई भी स्टेप लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग हमेशा से हमारा हौसला अफजाई करते हैं। मैं और भी मीडिया के लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, लेकिन आप हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं और ये समझते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है। क्योंकि आप ये सोचते हैं कि मैं मीडिया पर्सन बाद में हूँ, पहले इस शहर का रहवासी हूँ, तो शहर का फ़ायदा होगा तो आपका भी फ़ायदा होगा। मैं इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। मैं आपको एक चीज़ और बताते चलूँ यूनिवर्सल कार्ड के बारे में। आप वर्ल्ड में ये कार्ड को लेके कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। ये कार्ड है यूनिवर्सल। ओके। ये फ्रंट है, बैक साइड ऐसा होगा, इनके पीछे का तरफा ऐसा होगा। हमने ऐसा बनाया, ऐसा प्रिंट होके आएगा। जफ़र भाई, मेरी वालिदा, मेरे अवर साहब, माजा मुमरा माजी जवाबदारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इस तरीके से ये बैक साइड में लोगो होगा। जितने भी कार्ड यहाँ पे प्रिंट होंगे, जितने भी कार्ड यहाँ प्रिंट होंगे उसके पीछे ये प्रिंट होगा। पासेस आपको क्या कराना है वो बोलिए। हाँ सामने मैडम बैठे ना, नेहा मैडम, इनसे मिलिए। देखो जो वाइट स्कार्फ पे ना, उनको जाइए। नेहा, एक नेहा मैम। ओके सर, क्या बताएंगे आज के इस प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से हमारी नेहा मैडम को और हमारे जफ़र नुमानी साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने एक लोगों के फलाह बहबूद के काम के लिए यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है। थोड़ा सा कैंप के बारे में बताता चलूँ कि आज जो कैंप लगाया गया है, इसमें जो ई श्रम कार्ड होता है मनरेगा का, उसका आज यहाँ पर उन्होंने कैंप लगाया है। साथ में यूनिवर्सल पासेस हैं, जिनके 2 डोसेस हो गए उनके यूनिवर्सल पासेस बनते हैं। उसी के साथ में हमारा यहाँ पे ज़ीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। उसके साथ में हमारे यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ है
और हमारे कंप्यूटर कोर्सेज है और कैरियर गाइडेंस है। ये 6 चीज़ का इन्होंने आज यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे यहाँ के बहुत सारे लोगों ने आकर के यहाँ पे इस फैज़ को हासिल किया होगा, यहाँ के उन्होंने अपने फ़ायदे लिए होंगे। और मैं बहुत दिली तौर पे मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोनों लोगों को, दोनों नगर सेवकों को, हफीज़ा नसरुद्दीन नाइक मैडम जिनकी पर्सन हमारे साथ में खड़ी हैं, नेहा नाइक मैडम जो बहुत ही एक्टिव हैं। पिछले कई सालों से मैंने देख रहा हूँ ग्राउंड पे उतर कर काम करती हैं, मर्दों से कंधा मिला करके काम करती हैं और उनका एक स्लोगन है, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो एक बहुत बेहतरीन चीज़ है और हम भी चाहते हैं कि ऐसी लड़कियाँ, ऐसी औरतें सामने आएँ, आकर के हमारे माशरे के अंदर जो बिगाड़ पैदा है, हमारे माशरे के अंदर जो गंदे काम है, जो गुनाह के काम हो रहे हैं, उनको रोकने में इनसे अच्छी मदद कोई नहीं कर सकता है। मैं ज़फ़र नुमानी साहब के बारे में कहता चलूँ कि ज़फ़र नुमानी साहब पहली बार के नगर सेवक हैं, मगर जिस एक्टिवनेस से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से ऑन द टोज होकर के काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। मैं हमारे जो इस इलाके के जो लोग हैं, चाहे वो गुलाब पार्क के लोग हों, चाहे वो शादी महल के लोग हों, चाहे वो यहाँ एकॉर्ड के लोग हों, चाहे वो हमारे यहाँ पर किस्मत कॉलोनी के लोग हों, तमाम लोगों के पास अगर कभी तकलीफ़ें होती हैं तो ये लोग फ़ौरन वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच करके उस काम को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। पहले प्रॉब्लम्स को समझते हैं, समझने उसका जो सॉल्यूशन निकल सकता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। आज जो आप यहाँ पर भीड़ देख रही हैं, माशाल्लाह इतनी अच्छी भीड़ है और ये हमेशा से रही, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इलेक्शन का वक्त आया तो भीड़ है। हमने हमेशा देखा है कि यहाँ पर हर महीने 2 महीने में इनका कैंप लगता रहता है। ये लोग हमेशा ऑन द टोज रहते हैं, कभी पानी की समस्या हो, कभी गटर की समस्या हो, कभी रोड की समस्या हो या लाइट की समस्या हो, उसके लिए हमेशा रहते हैं। पिछले हफ्ते मैंने देखा था कि पहली मर्तबा इस हिजाब के ऊपर पूरे मुमरा कौसा में किसी ने सबसे पहले आवाज़ उठाई तो हमारे ज़फ़र नुमानी साहब और नेहा नाइक मैडम ने उठाई थी। ये हमेशा पहल करते हैं और अच्छे से कैसे इनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, इनको मालूम है कि माशरे में क्या चल रहा है और किसके ऊपर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग हैं इनको सराहेंगे, इनका साथ देंगे और आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको बहुमतों से जिताएंगे।